ट्रैफिक पुलिस भी मुझे भाभी कह रहा था, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। उसने मुझे भी तो भाई कहा था ना, इसका मतलब ये थोड़ी कि मेले में पिछड़ा हुआ भाई है मेरा। देखा कितनी जल्दी हॉल में ले आया। अब सुनो टकले की भाभी। ये क्या, तुमने भी मुझे भाभी कहा? अब जब नाम नहीं पता तो कुछ तो कह के बुलाऊंगा। वैसे भी लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें थैंक्स कहना नहीं सिखाया है। पता है क्या, मैं थैंक्स जरूर कहती अगर तुम सबको भाभी कहने से मना करते तो। ओहो, एक गुंडे ने हमें जोड़ी नंबर 1 समझा, इसलिए तुम्हें जोश में भाभी बोल दिया। एक उजड़े चमन पुलिस वाले को लगा कि हम मेड फॉर ईच अदर है, तो उसने भी भाभी कह दिया। अब तक जो हुआ और जो लोगों ने कहा उससे तो यही लगता है कि पब्लिक की डिमांड है जो हमें 2 in 1 नहीं 1 समझते हैं। मैं तेरा तू मेरी मैं तेरा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। उस गुंडे को क्या अकल की वो जोड़ी पहचाने, और उस पुलिस वाले को तो रिश्वत लेने से फुर्सत ही नहीं है। बड़े आए भाभी के देवर। भाभी? अरे अरे क्या, मैंने नहीं बोला यार, कोई अपनी भाभी को बुला रहा है, मैं क्या करूं? ये तो इज्जत का फालूदा कर देगा। मिस्टर अजय स्टाइल गुरु। बेइज्जती का काउंटडाउन शुरू हो गया। क्या हीरो, घर से तो बड़ा ठाट और स्टाइल से निकला था, अब तेरी स्माइल भी गायब है। किसी ने पीटा क्या? किसी ने पीटा तो नहीं है, पर चोट लगी है। अच्छा, वैसे तू मुझे मेरी फ्यूचर भाभी से मिलवाने वाला था ना, तो कहाँ पर है, किधर है, दिख क्यों नहीं रही, गुम हो गई क्या? सीआईडी को बुलाओ। फिरकी ले रहा है मेरी, क्योंकि तू जानता था मुझे कोई नहीं मिलेगी। इट्स ओके, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। दुखी क्यों होता है डार्लिंग? आजकल की लड़कियां बहुत ही स्मार्ट हो गई हैं। 99% मामला तो स्कूल में ही सेट कर लेती हैं। अगर स्कूल से बच निकली तो कॉलेज में तो कोई ना कोई उसे सेट कर ही लेगा। अगर कॉलेज में भी वो सती सावित्री रह ले तो उसके माँ बाप ने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा। लेकिन ऐसे जो माँ बाप होते हैं उनकी बेटियां हमारे आसपास फटकेगी नहीं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं डार्लिंग? सॉरी यार, यहाँ पे मेरी बैंड बजी पड़ी है और तू हंस रहा है। नहीं डार्लिंग, तूने लड़की पटाने की प्लानिंग की और कुछ भी हाथ नहीं लगा। मैं साफ दिल से आया और अकेले से तू अकेला बन गया रे। हाँ? वो क्या हजारों की भीड़ में एकदम अलग और हटके नजर आएगी? आएगी। सही बोल रहा है ना? ज्यादा उछल मत, लूंगी निकल जाएगी। चल, तेरा भी नंबर जल्दी लगेगा। हाँ। वेलकम अंकल। वेलकम। हाय। इस लड़की का वीडियो तो आजकल बहुत वायरल हो रहा है। छी, मुझे ऐसी वैसी नहीं चाहिए। कैसी है तुम्हारे बच्चे, कैसे हैं और सब ठीक? एक मिनट। शर्मा रही है। हेलो, भैरवा बोल रहा हूँ। तो सारे मेहमान वापस चले गए? हाँ चले गए। आउट ऑफ टाउन रहने वाले भी गए? तिरुनेलवेली से आने वाली महेश्वरी भी जा चुकी है। वही। शाम को 5:30 बजे की उसकी बस है। तुम कहो तो मैं बस नंबर और सीट नंबर बता दूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दो ना, बहुत एहसान होगा। डार्लिंग। कितनी बार बोला छोरा बन, छिछोरा नहीं। महेश्वरी मैनेजर सर के यहाँ से निकल चुकी है। वो 5:30 की बस से वापस जा रही है। तो क्या? तो उसके जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सेटिंग वेटिंग कर ली जाए। लड़की पढ़ाने का कोई ताबड़तोड़ तिकड़म बहुत मॉडर्न आइडिया देना। अब मैं तुझे कौन सा आइडिया दूं यार? सारे आइडियाज तो पुराने हो चुके हैं और लड़कियों को उल्लू बनाना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए कुछ नया सोचना पड़ेगा। हाँ, तो तू बीच रास्ते में उसको फूल देकर अपने मन की बात उस पे खोल डाल। मम्मी कसम तेरी झोली में आ जाएगी। और अगर उसके बाद भी तेरी झोली में नहीं आई तो सीधा उसको पकड़ कोने में ले जा और चूम डाल।
तो अभी तक यहीं पर खड़ी है। हाय। हाय। कट गए। ही रहता है। मेरे दादा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और पापा पुलिस इंस्पेक्टर। माँ नहीं है पर माँ जैसी दीदी है। उनकी एक बेटी है जो हमारे साथ रहती है। हमारे साथ हमारे मामा भी रहते हैं। वो हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे दादा और पापा की तरह मैं भी लोगों की सेवा करना चाहती थी। एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मैं चेन्नई आई। वहाँ मेरी तरह डॉक्टर बनने का सपना हजारों स्टूडेंट्स लेकर आए थे। वहाँ मेरी मुलाकात केरला की एक लड़की से हुई, वैशाली। तुम्हारी परसेंटेज क्या थी? 97.25। ओह, मेरी भी उतनी थी। ओह नाइस। हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाए। We would like to inform you that all the government colleges seats have been closed. 0.25% से एडमिशन मिस करने पर कई स्टूडेंट्स मायूस होकर कॉलेज से वापस जाने लगे। इसकी वजह ये थी कि गवर्नमेंट कॉलेज में साल की फीस सिर्फ 30,000 थी, जबकि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए 15 से 20 लाख लग जाते थे। तू पैसों की चिंता मत कर, तुझे डॉक्टर बनना ही है ना। तेरा सपना तेरे पापा पूरा करेंगे। तू बस ये सर्टिफिकेट्स रेडी रखना। चल अब हंस दे। थैंक्स पापा। 0.25 मार्क्स से एडमिशन नहीं मिला। मैं इंजीनियरिंग ही कर लूंगी। नहीं बेटा, मैं तेरा एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में कराऊंगा। प्राइवेट कॉलेज? हाँ। हम इसकी फीस कैसे भर पाएंगे पापा? अपना घर बेच देंगे। घर बेच देंगे? हाँ। फिर हम सब कहाँ रहेंगे? एडमिशन लेने के बाद तू हॉस्टल में रह लेना और हम दोनों एक छोटा सा घर किराए पर लेकर रह लेंगे। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। फाइनल कॉल फॉर एडमिशंस। चलिए प्लीज चलिए पापा। मेरे साथ चल। नहीं, तू चिंता मत कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज कम हियर। अगर तुम डॉक्टर बन गई तो घर फिर खरीद लोगी। शायद अपने पापा को ज्यादा खुशी दे सको, लेकिन अपना सपना टूटने मत देना। अब जाओ। आओ बेटा। आ वैशाली रैंक 102 allotted to PK मेडिकल कॉलेज तिरुनेलवेली। कांग्रेट्स। सीट मिल गई ना? हाँ पापा। आर महेश्वरी रैंक नंबर 105 allotted to PK मेडिकल कॉलेज तिरुनेलवेली। हम दोनों का एडमिशन तिरुनेलवेली के पीके मेडिकल कॉलेज में हो गया। एक नई उमंग लेकर हम कॉलेज गए। हमारा बैच वहाँ का पहला बैच था। तो थोड़ा बोर्ड घुमा भाई। एक्सक्यूज मी। हाँ, बिल्डिंग तो पूरी बनी ही नहीं, फिर प्रोस्पेक्टस में एक आलीशान बिल्डिंग की फोटो क्यों दिखाई? बनने के बाद बिल्कुल वैसे ही लगेगी। चले वो पतरा जल्दी सरका वहाँ से। हाँ थोड़ा और। आजा बेटा। अच्छे से भर। अबे दबाना। 6 लाख रुपए निकालो। मगर फॉर्म में तो लिखा था कि 2.5 लाख फीस है। अरे वो सब छोड़ो सर, 6 लाख भरना है तो भरो वरना निकलो। इधर की सीट पाने के लिए लोग 10-10 लाख रुपए लेके खड़े हैं। अब बोलो जल्दी क्या करना है। बाकी की फीस कॉलेज खुलने के बाद भर दूंगा। ये चिट क्यों दे रहे हो? मुझे रसीद चाहिए। कुछ सीट से मतलब है ना, रसीद काहे को? 12th में 95% स्कोर करने पर भी हमारी प्राइवेट कॉलेजेस में कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन कम मार्क्स लाने वाले अगर 10-15 लाख देकर मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले ले तो उनके आगे पीछे सब घूमते हैं। फिर हम अपने हॉस्टल को देखने गए। मुझे हॉस्टल देखना है। तुम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों? वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है? अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ क्या? तुमने फीस भरी क्या? हाँ भरी, अभी भरी। चलो सर। फिक्र मत करो, छोटी सी बात है, हो जाएगा। उसके बाद हमने जाके आउट पेशेंट वार्ड देखा। वहाँ बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी।
सुनिए, यहाँ कोई पेशेंट्स नहीं है? कॉलेज अभी अभी खुला है मैडम, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, पेशेंट अपने आप आ जाएंगे। अपने देश में बीमारियों की कमी है क्या? सब इस बात से बहुत परेशान थे। सर, ओपीडी में एक भी पेशेंट नहीं है। ये क्या है? ये क्या ओपीडी की बात कर रहे हो? क्लासरूम भी तैयार नहीं है। पर फीस तो पूरी ले ली। फीस भरने के बाद हमारे साथ स्टाफ का रवैया बदल गया। यहाँ क्या मीटिंग चल रही है? तुम लोग अपनी टांग मत अड़ाओ और चुपचाप निकलो यहाँ से। कॉलेज में ये सब क्या हो रहा है? हेलो, जानते हो ये किसका कॉलेज है? फिर हमें कॉलेज के चेयरमैन का पता चला। वो एक कसाई था। उसका नाम था प्रवीण कुमार। शुरू में वो कसाई का काम करता था, उसके बाद कुछ लोकल गुंडों का लीडर बन गया। काम हो जाएगा, शाम को तुम्हारे रास्ते का कांटा निकाल दूंगा। ए पांडे, कौन है वो छोकरा? किसने मेरे आदमियों की धुलाई की? अबे तुझसे वही छोकरा बात कर रहा है जिसने उनकी धुलाई की। जानता भी है किससे बात कर रहा है? पता है मैं कौन हूँ? अरे तुम सब पोपट की तरह मैं कौन हूँ की रट क्यों लगाते हो? है कौन रे तू? अपनी माँ की कोख में 20 महीने था या तेरी हाइट 20 फीट है? मेरा मजाक उड़ाता है? तेरा कैरेक्टर दिमाग में छप गया है। शुरुआत में तूने बकरों को हलाल करके घर चलाया, उसके बाद लोगों को टपका के माल कमाया, फिर अपना नाम बड़ा करने के लिए कॉलेज खोला और पूरे शहर में चैंपियन ऑफ एजुकेशन के पोस्टर्स लगवाए। बकरे चोर! तुझे तेरे सवाल का जवाब दे दिया, तेरे सामने तेरी कुंडली को खोल के रख दिया। मैं पूछता हूँ, चल मेरे नाम का पहला अल्फाबेट ही बता दे। क्या हुआ? कन्फ्यूज आ गए? मैं वो बारूद हूँ जिसके फटने पर सिर्फ आवाज ही नहीं होती, तबाही मचती है। तू कौन है पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरे हाथ लग गया तो छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा तेरे। बीबी काय को बढ़ाता है? तू इधर तेरी गाड़ियाँ, टट्टू और तामझाम लेके आएगा, अपने आदमियों के रहने, खाने, दारू, डीजल का खर्चा करेगा, अपनी बेकार में बैंड बजाएगा। इतनी तकलीफ काय को उठाता है? मैं आता हूँ ना खुद तेरे पास। कल सुबह ठीक 11 बजे तेरे दरवाजे पर खड़ा रहूंगा, देखते तू मेरा क्या बिगाड़ता है और मैं तेरी कितनी बैंड बजाता हूँ। रेडी रहना, तेरी जिंदगी में उंगली करने वाला आ गया है। 600 किलोमीटर दूर बैठ के बहादुरी क्या दिखाता है? फोन पे तो कुत्ता भी धमकी दे सकता है। अपने हाथ से काटूंगा तुझे। अबे 2 टके के कसाई, काटता तो कुत्ता भी है। मुझ में एक बुरी आदत है जो आजकल लोगों में ढूंढने से भी नहीं मिलती है। मैं सीधे काम उल्टे तरीकों से करता हूँ, समझा कसाई? ये सब करने की क्या जरूरत थी? और अब क्या करोगे? मुझे क्या पता क्या करूंगा। मैं तो बस फ्लो में जो मुंह में आते जा रहा था बोलते गया, सोचेंगे बाद में। ये लव स्टोरी